अभी वर्तमान में हमारे 3 नशा मुक्ति केंद्र हैं। एक सुपेला में है, दूसरा जुनवानी में है और बस्तर संभाग का पहला नशा मुक्ति केंद्र हमारा है जो कि वर्तमान में कांकेर में है। हम लोग और भी बातें करेंगे। नशे की बात जहाँ तक हो, ये स्लाइड समझाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये सबको जानकारी होगी कि निकोटीन, शराब, कुछ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, सूंघने वाले पदार्थ, जुआ, सट्टा, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये पूरा एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। और यदि अगर हम अब्रॉड की बात करें, विदेशों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ऐप हैं उसके लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। हमारी एक इंडियन मेंटालिटी होती है, हम स्वीकार बहुत देरी से करते हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात होती है ना, तब हम स्वीकार करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ कि नशा मुक्त भारत अभियान 2019 में हमारी भारत सरकार ने लॉन्च किया। तब लॉन्च किया जब 2018 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में छोटे छोटे कंट्रीज के पास, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के पास डेटा थे, कितने अल्कोहलिक है, कितने कैनबिस के एडिक्ट है। हमारे भारत देश के पास नहीं था। और तब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ कोऑर्डिनेट करके एक सर्वे हुआ और तब पता चला कि स्टेट वाइज क्या स्थिति है, नशे की क्या स्थिति है। उसमें भी हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम पोजीशन में है ना। छत्तीसगढ़ एकदम पहला राज्य है जो कि यहाँ पे शराब का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। 100 में से 36 लोग। तो ये है नशे के प्रकार। और यदि अगर आप फोटो देख रहे होंगे तो इसमें एक फीमेल की भी फोटो है, 2 फोटो है। क्या फीमेल भी नशा करती है? क्योंकि अभी हमने एक स्टडी की, 90% लोगों की स्वीकार्यता है कि महिलाएं भी नशा करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भिलाई और दुर्ग शहर में तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे फीमेल एडिक्शन भी है। कहीं ना कहीं हम लोग एक कॉर्पोरेट कल्चर को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज, मैं 1 घंटे के लिए आपके पास हूँ, तो आप लोग आपस में जरूर बात करिएगा, आपस में जरूर मजाक करिएगा, परंतु 1 घंटा आप मेरे साथ बात करिए। आप मुझे सुने, मैं आपको भी सुनने के लिए तैयार से लीजिए। क्योंकि ये आप ये मत सोचिएगा कि यदि अगर आप नशा नहीं करते हैं तो आप नशा मुक्त हैं। क्या पता आने वाले समय में आपका भी परिवार नशे की गिरफ्त में आ जाए। तो थोड़ा आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा गंभीरता से हम लोग बात कर ले और उसके बाद मैं आपको भी मंच दूंगा, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। तो फीमेल एडिक्शन भी बहुत ही रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। शायद मुझे लगता है कि यहाँ फार्मेसी के बच्चे हैं। अल्कोहल से जो सबसे ज्यादा ब्रेन में इफेक्ट करता है, हमारे पास जितने भी अल्कोहलिक आते हैं, अभी वर्तमान में हमारे नशा मुक्ति केंद्र में, सुपेला नशा मुक्ति केंद्र में 45 लोग एडमिट है, जुनवानी में 11 लोग हैं और कांकेर में 14 लोग हैं। इतने एडिक्ट है। और हमारे सुपेला डी एडिक्शन सेंटर में वेटिंग लिस्ट भी हम लोग टंगाते हैं। मतलब इतनी डिमांड आने लगी, अब लोग इतने जागरूक होने लगे कि हाँ, नशे का भी इलाज है और हम लोग को अपना इलाज करवाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा ब्रेन पर इसका ज्यादा इफेक्ट होता है और लीवर, बीपी की समस्या ऐसे लोगों को होती है, बीपी फ्लक्चुएट होता है, अल्सर, लीवर सिरोसिस, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, बांझपन, नपुंसकता, ये सब चीजें कहीं ना कहीं अल्कोहल से जो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, ये हमको पता तब चलता है जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। क्योंकि एक युवा जब स्टार्ट करता है नशा, केवल उसका कारण रहता है स्टेटस सिंबल। आप देखेंगे कुछ मेडिसिन भी हैं, क्योंकि नशे के रूप में हम लोग
इस्तेमाल करते हैं, कहीं न कहीं मेमोरी पावर लॉस होता है, अनिद्रा, कैंसर, HIV अधिक मात्रा के कारण मौत भी होती है। ऐसे भी हमारे पास पेशेंट आए हैं जिनकी मौत हमारे यहाँ हुई है। टोबैको जो कि गुटखा हम लोग शौकिया तौर पे, चाहे वो गुटखा हो चाहे सिगरेट हो, हमारे छत्तीसगढ़ में यदि अगर मैं ग्रामीण परिवेश की बात करूं तो गुड़ाखू यहाँ पे सबसे ज्यादा चलता है। और महिलाएं जब नशे का विरोध करती हैं, अल्कोहल का विरोध करती है, और जब हम बात करते हैं कि कितने लोग यहाँ पे गुड़ाखू खाते हैं, तो पूरा जो विरोध है थम सा जाता है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी गुड़ाखू का इतना ज्यादा सेवन करती हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको चाहे दांतों की समस्या हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हृदय की समस्या हो, उनको आ सकती है। और मैं नगरनार स्टील प्लांट जो कि जगदलपुर में है, वहां जब मैं गया था, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे और मैं यहाँ पे भी देखा हूँ कि कुछ गर्ल्स इन पिक्चर को देख के अपना चेहरा, क्योंकि ये देखने लायक पिक्चर नहीं है। दूसरे दिन एक व्यक्ति जब सेशन चल रहा था तो खड़े होकर बोला, सर मैं ना राष्ट्रीय गुटखा खाना छोड़ दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे लेक्चर का इतना जबरदस्त प्रभाव। मैं बोला ऐसा हो नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे। बोले नहीं सर, मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। ये जो पिक्चर देखा हूँ, ये पिक्चर देखने के बाद मुझे खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मतलब यदि आप किसी भी चीज का सेवन कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होने हैं ये हमें पता नहीं रहता है। फैमिली प्रॉब्लम्स, सबसे ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स, ये जो कि हम लोग केवल अपनी सम्मान और प्रतिष्ठा को लेके हम लोग इस समस्या को हर समय छुपाते हैं। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पारिवारिक विभाजन, बाल उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और बच्चों द्वारा दुर्व्यवहार। अक्सर यदि अगर आप स्कूल में देखेंगे, स्कूल में बच्चों के चेहरे को देख के हम बता सकते हैं कि किस बच्चे के घर में समस्या है। उस बच्चे का चेहरा ही बता देता है कि इस परिवार में कोई न कोई समस्या है। और नशा एक ऐसी बीमारी है, यदि अगर आपके परिवार का एक सदस्य यदि नशे से ग्रस्त है तो उसका प्रभाव परिवार के प्रत्येक सदस्य पर पड़ता है। सबसे पहले परिवार झूठ बोलना चालू करता है। रात को जब लड़ाई झगड़ा होता है और जब पड़ोसी लोग सुबह उठ के पूछते हैं कि कल रात को क्या हो रहा था, बोले कुछ भी नहीं हो रहा था, हम लोग कैसे बातें कर रहे थे। तो ये झूठ बोलना और बहाने मारना इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ कलंक और भेदभाव, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन भी जुड़ा हुआ है। कहीं भी आप जब जाते हैं तब आपको ऐसा डर लगे रहता है कि कहीं मेरे परिवार का सदस्य पी के कहीं हुड़दंग ना मचा दे। तो हर समय एक महिला को डर बने रहता है कि कहीं लोगों को पता न चल जाए। देखिए, एक सामाजिक समस्या भी है। कहीं न कहीं जो आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का पतन होता है, दिवालियापन हो जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति अपने घर में ही चोरी करना चालू कर देता है, और सबसे पहले अपने घर में चोरी करता है और उसके बाद तो कितनों से वो उधार मांगता है नहीं पता, क्या पता। और अपराध अपने घर में ही करता है। और दुर्घटनाएं, हमारा मानना है कि पुलिस विभाग के पास जितने भी प्रकरण दर्ज होते हैं उसमें 80% नशे के बाद होते हैं। चाहे वो मर्डर हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे कोई रेप का केस हो, जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे जेल में कार्यक्रम चलते हैं, जेल में जब हम कार्यक्रम चलाते हैं, मैक्सिमम लोगों को पछतावा होता है, सर उस दिन मैं नशे में था और नशे में मैंने मर्डर कर दिया क्योंकि मेरी बहन को छेड़ रहा था। और उसके बाद वो पछताता है कि मैंने क्यों मर्डर किया। दूसरा पिक्चर आप देखेंगे कि उसके यहाँ अतिथि आए हुए हैं और वो किसी प्रकार की कोई स्वच्छता नहीं रखा है। जो एक हमारे नैतिक मूल्य है, अतिथि देवो भव, कि हमारे घर में अतिथि आते हैं और उसका सम्मान कैसे होना चाहिए, उसकी आवभगत कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो वित्तीय समस्या है। हमारी जो नशा मुक्ति केंद्र है हमारे सुपेला में, उस बिल्डिंग को
जो नशे की गिरफ्त से बाहर आए हुए लोग हैं उस बिल्डिंग का संचालन वही लोग कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि पहले उनका व्यवसाय था, वो कहीं सर्विस करते थे, परंतु नशे के चलते सर्विस भी गई, बिजनेस पूरा बर्बाद हो गया। अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अब लोगों का विश्वास उठ चुका था, अब दोबारा उसको सर्विस में नहीं रखना चाहते थे, तो वो हमारे ही काम करने लगे। पहले तो वॉलंटरी काम करने लगे, उसके बाद धीरे 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 अब वो समाज की मुख्य धारा में भी आ गए और संस्था की भी मुख्य धारा में आ गए। कम उत्पादन, आय में कमी और बढ़ता ऋण। अक्सर जिस घर में नशा व्याप्त होता है ये समस्याएं अक्सर होती हैं। अभी हमारे पास मॉर्निंग में बीएसएफ का जवान आया, मॉर्निंग में पुलिस डिपार्टमेंट से एक अधिकारी है, उनका भाई आया। केवल और केवल ऐसा नहीं कि ये आप ही को नुकसान होता है, इसके चलते आप जिस संगठन में है, जिस कंपनी में है, बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, यदि अगर एक नशे से पीड़ित व्यक्ति, क्या वो देश की सुरक्षा कर सकता है? क्या वो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कर सकता है? क्या हम सुरक्षित है? यस या नो? नो सर। तो ना हमारा देश सुरक्षित है, ना स्वयं सुरक्षित है, ना उसका परिवार सुरक्षित है। अंतिम परिणाम ये कब पता चलता है? जब कोई बीमारी हो जाती है या जब कोई दुर्घटना हो जाती है, तब पछतावा होता है कि हम पहले ही नशे की गिरफ्त के बाहर क्यों नहीं आ गए। अभी भी हमारे पास, यदि रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमारे पास 18 to 35 इस बीच के बच्चे जो युवा हैं वो मैक्सिमम 90% है। नशे के लिए बहाने, मैच में भारत की जीत, वर्ल्ड कप हार गया तो गम में, जीत गया तो खुशी में, नौकरी मिलने पर, नौकरी से निष्कासित होने पर, अच्छा मौसम, खराब मौसम, किडनी में स्टोन नहीं होता, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक और सामाजिक समारोह। इस पर मैं थोड़ा गौर करना चाहूंगा कि पारिवारिक और सामाजिक समारोह, चाहे वो इलेक्शन की बात हो, इलेक्शन में आज की डेट में बिना नशे के संभव सा नहीं लगता है। नशा है तो इलेक्शन है, और आप और हम जैसे लोग ही विरोध करके हम अपने जनप्रतिनिधियों को बता सकते हैं कि बिना नशे के इलेक्शन लड़े, परंतु हमें स्वयं के प्रति ईमानदार होना होगा। अगर पारिवारिक समारोह की बात करो, कोई मांगलिक समारोह है, बैंड बजते रहेगा, पैर नहीं थिरकते, परंतु 2 घुट जाने के बाद फिर बैंड बजना बंद हो जाएगा, वो थिरकते रहेंगे। स्थितियां ऐसी निर्मित होती है। किसी भी दुखद कार्यक्रम में, आजकल दुखद कार्यक्रम का भी ट्रेंड निकल आया है। बोले क्या हुआ? बोले दोस्त चले गया। बोले यंग था, बहुत अच्छा था। देखेंगे मुक्तिधाम में एकदम साइड में 4 लोग खड़े हैं, सबसे ज्यादा दुख उन्हीं पर पड़ा है, परंतु आजकल उसमें भी योजनाबद्ध तरीके से बोले अंतिम यात्रा के समय बीच में अपन लोग कुछ ना कुछ ले लेंगे। ये अक्सर देखा गया है और देखा जा रहा है। समारोह और जुलूस की बात छोड़िए, जितने भी समारोह और जुलूस होते हैं, कहीं ना कहीं समुदाय को लालच दे के बुलाया जाता है। अकेलापन, ये अकेलापन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं कि जिनके अभिभावक, जिनके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, बच्चा कहीं ना कहीं इतना अकेलापन महसूस करता है, वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में वो नशे की ओर जाता है। कुछ प्रकरण हमारे पास ऐसे भी आए हैं, और हम लोग एक और प्रोग्राम चलाते हैं, गुड पेरेंटिंग। एक अच्छी अभिभावकता हम कैसे करें, हम कैसे बच्चों को नशे से दूर रखें। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हमारे पास आए हैं, बोले हम अपने बच्चे को तो इतना डरा के रखे कि वो हमारे घर में नशे की बात नहीं कर सकता। परंतु इस आधुनिक युग में मुझे लगता है कि हमारे बच्चे को पहले ही जागरूक करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ के एक बड़े ऑफिसर अपने बच्चे को यूएसए भेजना चाह रहे थे पढ़ाई के लिए, तो वहां पे पढ़ाई की सर्टिफिकेट के साथ साथ आपने सोशल फील्ड में क्या किया है
किस किस के साथ काम किया है, उसके लिए हमारे यहाँ अपने बच्चे को भेजें। दूसरे दिन उन्होंने मना कर दिया, बोले अजय यहाँ पे रहेगा नशा मुक्ति केंद्र में तो नशा करना सीख जाएगा। कहीं न कहीं वो एक बड़े अधिकारी थे, परंतु नशे के प्रति जागरूक नहीं थे। बल्कि आज की अभिभावकता ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को हम पहले ही बता दें क्या सही है और क्या गलत है। कहीं न कहीं हम लोग ये नहीं बता पाते हैं और नशे के प्रति नजरिया केवल एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है और इसलिए हमारा युवा नशे की गिरफ्त में जाते जा रहा है। कुछ गलत धारणाएं भी हैं कि अक्सर हमारे साथ ये विवाद होता है कि बोले हम तो नशा नहीं करते हैं। जितने भी लोग नशा करते हैं बोले नहीं हम तो कभी कभी करते हैं, 2 साल ज्यादा तक किए, है ना। नशा तो कभी कभी जायज है, शरीर को गर्म कर देता है। बोले ठंड ज्यादा है, बारिश भी आ गई है ना, तो बोले बिल्कुल नशा करना जायज है। यह एक दवाई का रूप है और एकाग्रता बढ़ाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक हम लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि नशे के चलते, और कहीं ना कहीं ये गलत धारणा है, इसलिए भी ज्यादा कारगर हो जाती है कि कौन सी मूवी आई थी, कौन सी, कबीर सिंह, कबीर सिंह में जिस तरीके से एक मैसेज दिया है कि नौकरी और छोकरी दोनों मिल जाती है नशा करने से, तो कहीं ना कहीं ये गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं। कुछ कल्पनाएं हैं कि तनाव से राहत मिलता है, ऐसी कोई राहत नहीं मिलती है। खुशी प्रदान करता है, समाधान प्रदान करता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, यौन शक्ति बढ़ाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नशा केवल और केवल शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाता है और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, हर एक प्रकार का, आर्थिक, सभी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है। और ये कल्पनाओं का विस्तार जो हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग एक स्टेटस सिंबल इसको मानते हैं, प्रतिष्ठा का प्रतीक बना लेते हैं। अक्सर कॉलेज में हो तो कॉलेज में कुछ बच्चे, एक लीडर रहता है, उसके 3-4 बिल्कुल एकदम असिस्टेंट लोग रहते हैं और वो जो बोलता है बिल्कुल फॉलो करते हैं उसको। और उस बीच अगर कोई बोल दिया कि नहीं यार वो मम्मी पापा ने मना किया है, बोले बेवकूफ, अभी भी ये मम्मी का बच्चा है, बोले अभी भी दूध पीने की बात करता है, ये पी के तो देख। तो कहीं ना कहीं हम लोग मना नहीं कर पाते और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है वो। माता पिता, यदि अगर आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं नशा करते हैं तो एक न एक बार ये भी जिज्ञासा आती है कि पापा पीते क्या है और मजा क्या आता है, एक बार मैं भी लेके देखता हूँ। ऐसे भी कुछ बच्चे आए हमारे पास कि वो अपने घर से ही सीखे, घर की फ्रिज से बोतल निकाल के टेस्ट किए और टेस्ट के बाद वो हर समय के लिए उसके दोस्त बन गए। फिल्मों या नाटकों के किरदारों की नकल। मैं जब भी ये लाइन पढ़ता हूं तो मुझे वो शराबी फिल्म याद आती है कि वो अमिताभ बच्चन को जिस तरीके से दिखाया गया है कि कार में भी चलता है तो उसकी डिक्की में शराब की बोतलें रहती हैं और इसके फैन लोग, अमिताभ के जितने भी फैन हैं, तो क्या पता यहाँ से भी सीखे हो और यहीं से, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं कि नहीं अमिताभ बच्चन कर सकता है तो मैं भी अमिताभ बच्चन बन सकता हूँ। एक जिज्ञासा होती कि कैसे लगता है, कैसे होता है, धुआं निकालने से क्या होता है, और ये जो क्यूरियोसिटी रहती है ये बहुत भयावह रहती है, यहीं से शुरुआत होती है। एक पीयर प्रेशर होता है, साथियों का दबाव, कि दोस्त जब दबाव बनाते हैं, दोस्ती की कस्में देते हैं और हम मना नहीं करते हैं, और जो पहला कष्ट जो रहता है वो हर समय के लिए हमारी जिंदगी में शामिल हो जाता है। जो एक रोकथाम की रणनीति है कि एक तो हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती है। जानकारी तब होती है जब नशे से हमें कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम होता है, या फैमिली प्रॉब्लम होता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तब हम पछताते हैं कि हम ये नशा कैसे छोड़ें। परंतु उस समय ऐसी स्थिति बनती है कि नशा आप छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद भी आप नशा नहीं छोड़ पाते। परिणाम का ज्ञान न होना बहुत कम लोग को पता है, और ऐसे कई
घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई है कि 4 दोस्त लोग गए हैं पिकनिक मनाने के लिए और कहीं नदी में डूब गए हैं या कहीं एक्सीडेंट हो गया है। कारण वही, परिणाम का ज्ञान नहीं होना, एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन नहीं है। और कहीं ना कहीं आज भी जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को नहीं पता है कि इसके दुष्प्रभाव क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन, कहीं ना कहीं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी कुछ लोग नशा करते हैं। अक्सर कई लोगों को मैंने देखा है और अक्सर कई कलाकारों को हमने देखा है, स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को देखा है कि वो नशा करने के बाद अपना परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छी संगत और मनोविकारों को परिपक्वता के साथ संभालना, कि आप में यदि अगर कोई एंजाइटी डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप साइकेट्री की मदद ले सकते हैं, परंतु हमें सही समय पे सही दिशा और दशा नहीं मिल पाती है और अज्ञानता के भाव में हम कहीं दूसरी दिशा में चले जाते हैं। उसकी अच्छाई को ढूंढना, उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाना। कभी भी जब कोई नशे की गिरफ्त में चले जाता है तो उसकी बुराइयों को लोग गिनाते हैं, चीखता है, चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, परंतु कोई भी उसकी अच्छाई हमारे पास आगे नहीं बताता है। हमारे पास वो दुखों का गुलदस्ता लेके आता है, खुशियों का गुलदस्ता लेके नहीं आता है। तो कभी भी उसको मोटिवेट नहीं किया जाता है परिवार की तरफ से, और परिवार उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ देता है। बोले नहीं, अब ये कुछ नहीं कर सकता, ये मर जाए तो अच्छा है। कई परिवार हमारे पास ऐसा है, बोले सर मर जाए तो अच्छा है, यदि ठीक होता है तो आप सुधार दीजिए। दुर्भाग्यवश हमारे साथ एक घटना हुई। बहुत अच्छे परिवार का बच्चा था और उसके पेरेंट्स जब हमारे पास छोड़ के गए थे तो उन्होंने कहा था मर जाए तो अच्छा। 1.25 महीना बहुत अच्छा रहा हमारे पास। अचानक एक दिन उसे प्रॉब्लम हुआ, डाइजेशन प्रॉब्लम हुआ। हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में थोड़ी दवाइयां दी, ठीक हो गया। अगेन दूसरे दिन उसे फिर से प्रॉब्लम होने लगी कि मेरा पेट फूल रहा है, पेट फूल रहा है। हम लोग कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाते, प्राइवेट नहीं लेके जाते। जैसे ही हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, उसके मुंह से झाग निकलना चालू हुआ, उसकी डेथ हो गई। परिवार बोल के गया था सर मर जाए तो अच्छा है। जैसे ही मर गया तो हमारे ऊपर FIR हुआ। फिर नेता के रिश्तेदार साबित हो गए वो, और नशा मुक्ति केंद्र पर सवालिया निशान, क्या पता कहीं प्रताड़ित तो नहीं किए। इसलिए हमारे सेंटर में CCTV भी लगे रहती है कि हमारा ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव रहें। यदि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कोई नशे से पीड़ित है, आप उसकी अच्छाइयाँ ढूंढें, और जब वो नशे में नहीं रहता उससे बात करिए। बिल्कुल वो अपनी समस्या बताएगा। कहीं ना कहीं किसी समस्या के कारण वो इस दलदल में फंस जाता है। हमें इन चीजों को उसे बताने की आवश्यकता है। नशा नहीं करूंगा, न भविष्य में कोई नशा करूंगा। साथ ही अपने विद्यालय महाविद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्यों एवं समाज के स्वजनों को भी इससे दूर रखूंगा, ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण का सच्चा सेवक बन सकूं। धन्यवाद।